नमस्कार। आप सभी सुधी दर्शकों का भारतीय नाट्य अकादमी के इस कार्यक्रम रंग समागम के दूसरे पड़ाव में स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लोग धीरे धीरे अपने काम पर वापस जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी रंगशालाएं और सिनेमा हॉल खुलने में कुछ देरी है। ऐसी स्थिति में हमारा एक कर्तव्य था भारतीय नाट्य अकादमी का कि हम आपके समक्ष कुछ न कुछ करते रहें। इसी कड़ी में हम डिजिटल माध्यम के द्वारा आपके पास रंग समागम के माध्यम से आपके चहेते सितारों से, कला जगत के विख्यात विभूतियों से आपका परिचय करा रहे हैं, आपसे उनसे रूबरू करा रहे हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए जावेद अख्तर साहब की एक पंक्ति के साथ, इन कविताओं के साथ मैं अपने अतिथि का आपको परिचय दूंगा। जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि आसमान पिघले नीलम का एक गहरा तालाब सा था, जिसमें हर रात एक चांद का फूल खिलता था, और पिघले नीलम की लहरों में बहता हुआ वह हमारे दिलों के किनारों को छू लेता था। उन्हीं का सहारा लेते हुए मैं कहता हूँ कि सिनेमा पिघले हुए मोतियों का एक गहरा तालाब सा था, जिसमें संजय मिश्रा सा कोई एक फूल खिलता है और वो हम सब के दिलों में राज करने लगता है। जी हाँ, आज हमारे बीच हैं हमारे आज के अतिथि संजय मिश्रा सर। सर, आपका इस कार्यक्रम में भारतीय नाट्य अकादमी की तरफ से माननीय मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, हमारे संस्कृत विभाग के प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी और हमारे अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की तरफ से मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, शुरू करते हैं। सिनेमा की बात हुई है और जहाँ तक हम लोगों को पता है, जहाँ तक हम लोग आपको समझते हैं, जानते हैं, हम लोग क्या है कि सिनेमा को प्यार करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो अब तक अब देखा है उसमें सिनेमा आपको प्यार करता है, सिनेमा आपको स्नेह देता है। सर, सिनेमा की खूबसूरती को लेकर, सिनेमा का जो एस्थेटिक है, मतलब आपके, अगर हम लोग आपसे सुनना चाहें कि सिनेमा क्या है, उस पर कुछ कहना चाहें। जिंदगी के एक वक्त को कैद करना से, जिंदगी में जितनी जिंदगी है ना, उस वक्त को कैद करना है। जिंदगी दिखाना है सिनेमा। सिनेमा 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसकी अपनी एक दुनिया है। उस दुनिया में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। मैं सिनेमा के दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सिनेमा में काम कर रहे हैं। कई लोगों के मेल से वो बनती है चीज, जैसे थिएटर, नाटक। कई लोगों के मेल से डायरेक्टर सोचता है, कैमरामैन का काम है उसकी सोच को दिखाना, एक्टर्स का काम है कि डायरेक्टर के सोचे हुए चरित्र को जीवंत करना, बैकग्राउंड म्यूजिक वाले का काम है कि हाँ भाई, सब कुछ थिएटर में भी यही है। बैकग्राउंड वाले का भी काम है कि मैं अपने बैकग्राउंड से स्क्रिप्ट को पकड़ा रहूं, जो इमोशन जो चाहिए मैं दूं। तो ये सब सम्मिश्रण है सिनेमा। और तुमने कहा कि सिनेमा ने मुझे स्नेह दिया, मैंने भी पूरी जिंदगी सिनेमा की, क्योंकि मुझे ये जिंदगी बड़ी मस्त लगती शुरू से। जब हम लोग छोटे थे, यंग थे, सिनेमा के पोस्टर पर ही देख करके कहानी बना देते, ये मेरा सिनेमा अपना ही कहानी बन जाता था। अच्छा, ये विलन है, ये जो है हीरो है, इसने कुछ किया होगा कांड, समझे, तो बदला लिया। मैं समझ ही नहीं, पोस्टर ही, अरे चलो पोस्टर ही देखते रहोगे, चलो चलो। और बनारस में कुछ सिनेमा हॉल ऐसे थे जिसमें मेरे मुँह बोले चाचा, बबली चाचा मैनेजर होते थे, मैनेजर साहब थे। तो जब भी उधर से गुजरे, बबली चाचा के लिए कुछ पान वान लेकर के, बबली जा पान देख ले जाके थोड़ा सा, हाँ जाओ धीरे से, नहीं आज नहीं, आज बहुत फुल है, जाओ धीरे से, कोने वाला तुम्हारा अपना सीट पकड़ लेगा। तो कई पिक्चरें सिनेमा आधी ही देखी, आधी, क्योंकि पूरी देख नहीं सकते थे, आधी ही देख ली इंटरवल में घुस के ना, वहाँ पे बैठे रहे। बहुत सारी किताब, लेकिन जितनी देर भी था वो सिनेमा था, घुस गया था आदमी, घुस जाता है।
जिंदगी खड़ा कर देती सिनेमा, एक वक्त को रोक करके दिखा देती है सिनेमा। सर, सिनेमा की यात्रा आगे बढ़ाते हैं, जैसे आपके पास कोई कहानी आती है, जैसे सिनेमा मतलब एक कहानी का ही एक रूप होता है, कोई हम जीवन की अनुकृति करते हैं, जीवन की कोई घटना को लेकर। सर, कोई कहानी एक कंटेंट लिए रहती है, वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किरदारों को ढूंढती है, किरदार आए तो मेरी वो चीज़ कही जाए। किरदार का अभिव्यक्ति का माध्यम है अभिनेता। तो सर, किरदारों को चुनने में, कहानी को चुनने में एक अभिनेता के रूप में आपकी क्या प्रक्रिया है? आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? शुरुआत में तो चुनने की प्रक्रिया नहीं होती। शुरुआत में तो वो चुनते हैं आपको, आप नहीं चुनते उनको। फिर बाद में धीरे धीरे चॉइस आने लगता है, अच्छा ये तो इस तरह का तो मैं कर चुका हूँ, हाँ, है ना, क्यों करना है इस तरह, ये मैं करूँगा क्योंकि ये किया नहीं है कभी ऐसा। और कभी कभी किरदार मैं चुनता हूँ कि डायरेक्टर कौन? हाँ, जैसे मैं अभी संतोष शिवन के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, मेरी मतलब जब से इस लाइन में हूँ एक तमन्ना थी संतोष शिवन, बढ़िया कैमरामैन, डायरेक्टर संतोष शिवन, अच्छा काम किया। तो फिर किरदार अब हाँ कर दिया, सुना नहीं है, क्या है, थोड़ा सा लाइन सुना है, हाँ सर हाँ वो मुझे कैसे यूज करेंगे ये उन पर। तो और किरदार सेटअप कैसा है, किरदार तो हम बना लेंगे, किरदार तो बन जाए, सेटअप कैसा है, क्या किरदार बनाने लायक सेटअप है, क्या वो सेटअप आपको इतनी मोहलत, इतना छूट, इतना कुछ देता है कि आप किरदार बना पाए? तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात बता रहा हूँ, DNA, और क्या वो सेटअप ऐसा है कि किरदार बनाने देगा? आप सिनेमा में किरदार बहुत लोग बनाते हैं, एक ही सिनेमा में एक डायरेक्टर का किरदार होता है, डायरेक्टर बनाता है कि आप फंगा फंगा कर रहे हैं, एक कैमरामैन अपना ही मूड देखता है, मालूम चला उसने कुछ ऐसी सी लाइटिंग की हुई है और आप जो है कुछ ऐसी सी है, और उसका भी अपना मूड। कॉस्ट्यूम वाले सर आपके कैरेक्टर के हिसाब से, आपके कैरेक्टर के हिसाब से हमने ऐसा सोचा है, अरे मेरे चरित्र भाई सोच तो हम भी रहे ना। तो बहुत लोग बनाने लगते हैं, तो उसमें होता है बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, मैं कुछ सोच लेता हूँ, जैसे जैसे डायरेक्टर अगर कायदे का है तो वो आपको दिखा देता है, पूरी फिल्म नरेशन दिखा देता, कालिदास दिखा देता, नाटक उनका पढ़ते रहो, दिखता है, दिखता रहेगा, सब दिखा सब। तो डायरेक्टर ने अगर दिखा दिया तो कुछ सुर पकड़ लिया, मिल जाता है, रिलेट कर दिया जी, सुर पकड़ लिया कुछ एक छोटा सा, और बाकी सुर उन पर छोड़ दिया, पता नहीं कौन मम्मी बन रही है, तो कौन बेटा बन रहा है, कौन भाई बन रहा है, कुछ मालूम ही नहीं, आप अपना सब किरदार में लगे हो। मैं इस टाइप ऑफ एक्टिंग को बिलीव नहीं करता। अच्छा, कि आप अपना ही एक किया था शुरू में, धोखा हो गया, अरे फिर तो एक्टिंग नहीं होगी, जी हजूरी हो जाएगी कि लाइन से आते हैं मुझे सब कुछ नहीं। धीरे 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 उसमें से जो जैसे डायलॉग्स, आप जब भी शूटिंग पे जाएंगे ना, पहले दिन जब नए नए हो, भाई डायलॉग याद है तुम्हें, याद है ना डायलॉग, बोलिए। अब कोई पांचवा ही बंदा आपको आके आपके किरदार में डायलॉग करके करवाता कि आपने ऐसे नहीं बोलिए, आप ऐसे बोलिए। फिर आप गए, सर आपको डायलॉग याद है? सर तो बोलते ही नहीं थे। हाँ भाई डायलॉग याद, डायलॉग बोल क्या है? अरे यार तूने किंतु नहीं लगाया, किंतु मिस हो गया, अच्छा फिर से लो। तो फिर आप जब डायलॉग ही बोलते रहते थे, आंखों में दिखता था कि लाइंस चल रही है, आपने ऐसा
तो ये चीज से बचने के लिए भी ये सब हटाया थोड़ा सा यार, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा डायलॉग नहीं दिखे, वो दिखे कि वो बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, उसको मालूम है वो क्या बोल रहा है। मतलब सर ये है कि जब आप मतलब ये कहा, मैंने सुना भी था, भी आपने जिक्र भी किया कि जब आप सर सेट पे जाते हैं तो आप कोई अपना मूड लेकर नहीं जाते, मतलब कोई आप अपना कोई पहले से कुछ प्री डिसाइडेड नहीं लेके जाते हैं। आप सेटिंग देखते हैं, आपने हाँ जी 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 बिल्कुल आपने लाइटिंग देखी, आपने कॉस्ट्यूम देखा, आपने कैमरा फ्रेम देखा, और फिर आप एक जीवित गए और आपने उन सब के मूड को पकड़ा, उसको मर्ज करके फिर किया। जी, जैसे यहाँ पे 2 कुर्सियां लगी हैं, एक टेबल लगी है, यहाँ हम लेटे हुए समझ रहे हो? हाँ, हम तो सोच के आए कि नहीं गुरु आज ही करेक्टर तो लेट के ऐसे बात करें, हम लेटे हुए हैं। तो माहौल है, माहौल बहुत जरूरी होता है जी, उसको देखना। आप जब तक माहौल नहीं बनाएंगे, ऑडियंस कहाँ से माहौल बनाता है? कैसे? आपके माहौल में वो रम जाती है। बिल्कुल सर। तो रमना जो है बहुत जरूरी है। और रमने के लिए सर आप पहले कोई प्रीसेट बनाकर नहीं आ सकते एज एन एक्टर, ऐसा है? जब खाली था तो बनाता था। अच्छा। अभी मैं यात्रा भी करता हूँ ना, तो जिस दिन यात्रा करनी होती है उसी दिन टिकट भी देखता हूँ, समझे, उसी दिन पैकिंग भी होती है। ये नहीं कि अरे परसों जाना है तो टिकट कहाँ है, ये नो नो नो। अभी जो फिल्म मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुक्तेश्वर में, अभी सिर्फ ये सिर्फ यही है, सिर्फ यही, कोई नहीं दूसरी स्क्रिप्ट नहीं आ रही ना कोई। पीछे वाली को जब इनका 30 तारीख खत्म हो जाएगा, देन नेक्स्ट में ये नहीं है, फिर वही, फिर वो है। इसलिए मेरे डायरेक्टर जो वो नाराज हो जाते हैं, यार तू पिक्चर खत्म हो जाती है बात नहीं करता है। अरे बात कहाँ, फोन तो खैर और फोन बहुत डरावना होता है। मैं वैसे नहीं डरावना होता, मेरे लिए बहुत, मैं समझ रहा हूँ, डरावना होता है। फिर कहीं बैठे हैं, ये बज रहा है, कुछ भी हो रहा है। हाँ, एक माहौल, किस तरह के लोग हैं, क्या है, कौन कौन एक्टर है, अच्छा जांच लो, परख लो, एकदम बढ़िया सब कुछ, ऑयल पानी ठीक है, और आदमी घुस जाता है। सेटअप माहौल किसी भी कलाकार को अगर आप रियाज करते हैं तो अपना एक माहौल बनाते हैं। ये नहीं कि गुनगुना आप बस में भी लेते हैं, लेकिन रियाज आप बस में नहीं कर सकते कि हट जाओ हारमोनियम बजेगा या सरोद बजेगा। तो एक माहौल बहुत जरूरी है, और हम लोग का माहौल ही यही। एक्टर भी इसलिए बने, या बनने के बाद पता चला कि गुरु कितनी तरह की जिंदगी जीते हैं हम, कितनी तरह की जिंदगी जीते हैं हम। एक ही जिंदगी, इसको कितना सत्य बड़े बहुत समाधि वाली चीज है सर। एक्टिंग मैं मानता हूँ कि बहुत समाधि वाली चीज। जब आप बहुत सारे चरित्र कर लेते हैं तब आपको अपना भी चरित्र, जो एज संजय मिश्रा मैं हूँ, वो अपना भी चरित्र आपको समझ में आता है। माहौल, आंखों देखिए, माहौल, उसको देखने के बाद, उसको कई बार देखने के बाद मेरे अपने चरित्र पर भी थोड़ा सा तो असर पड़ा कि हाँ अंकल कह तो सही रहे, ये जो चीज देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं, सही है। सुनना सीखो। अच्छा जी सुनिए, थोड़ा सुनिए, अपने आप को सुनिए। ये हमारा प्रश्न भी था कि सर आपका जो एक चरित्र था बाबूजी आंखों देखी में, उससे आपका जो संजय मिश्रा का जो निजी जीवन है वो क्या रिलेट हो पाया कि नहीं हो पाया, उससे पहले आपने बताया? नहीं मतलब, और ये चीज आपको एज एन एक्टर रिलेट कब होती है? मैं दादी के पास गया था। हाँ सर ये बात है। दादी बीमार थी, अच्छी 90 क्रॉस कर चुकी थी, बहुत खूबसूरत, और मुझे बहुत प्यार करती थी शुरू से जी, संजुआ। तो गया, सब थे, अपने ही लोग थे, चाचा थे, बुआ थी, मम्मी थी, सारे लोग थे जी। मुझे लगा कोई इनको सुन नहीं रहा है, तो पप्पू
पप्पू पप्पू बोला, पप्पू को बुला रही है वो। तो एक दिन मैं रात में वैसे ही बैठ के उनको चुपचाप देख रहा था, उनके कार्य व्यवहार। हाँ, और वो एकदम ऐसी थी और एक कोशिश करती थी कि ऐसे कुछ करें। बड़े देर तक देखता रहा। अम्मा के कमरे में, अम्मा बोलते थे कि अम्मा के कमरे में हमेशा एक बाम, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी उनको कभी टाइम, तो हमेशा एक बाम जो था ना वो बहुत लगाती थी। तो उनके उधर तक गया, बाम निकाला, उनको बाम लगाया, उसकी स्मेल से उनमें एनर्जी आ गई। और मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उनको देख रहा और सारी अपनी दादी की चीजों को रिलेट कर रहा। फिर वो एक ड्रिंक पीती थी, जूस होता है वो डब्बे में, वो पीती थी। तो इनको ट्राई करवाते हैं, तो ट्राई अच्छा महसूस करने। तो मुझे लगा कि हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं। देखना एक अलग चीज होती है कि देख लिया, एक होता है देखिए, उसके जो चरित्र आप करते हैं उसको इधर से भी देखिए, उधर से भी देखिए, देखिए आप उसको, सुनिए, उसको महसूस कीजिए। वो ऐसा बोल क्यों रहा है, उसके पीछे भी क्या वजह है, उसको भी महसूस कीजिए। तो फिर आप माफ कर देते हैं लोगों, जाओ यार तुमको इसकी वजह से तुम्हारा ये हो रहा है, मुझे लग रहा है तो तुम माफी के काबिल हो। तो चरित्र इस तरह से पकड़ना, देखना कि यार, मैं बीच में एक और काम सोचा था, शायद मुझे बताना नहीं चाहिए, कि चरित्र हम ग्रहों के थ्रू क्यों ना देखें। जो ग्रह होते हैं कि भाई इनका शनि बड़ा अच्छा चल रहा है, तो ये क्या क्या होंगे, तो ये ऐसे ऐसे होंगे। हाँ, ये मेरा चरित्र तो डायरेक्टर ने ऐसे ही लिखा है, इसका शनि बड़ा अच्छा चल रहा है, मंगल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मंगल प्रॉब्लम होने से पंडित जी क्या क्या होता है, क्या ये कराएगा, ये कराएगा, ये कराएगा, वो कहाँ आया इसका मंगल। तो समझ रहे हो कि नहीं, और क्या नहीं करा सकता है, तो ये भी, मतलब आप उसको ग्रहों के थ्रू जानिए, अपने चरित्र। बड़ी कांड ये हो गया है कि एक आदमी एकाएक कहता है जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। ये ऐसा क्यों करने लग गया था इसमें? अरे इनका कुछ, अब मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ, अरे इनका कुछ बुद्ध का पंगा होगा इस बंदे का। लेकिन बहुत अच्छा होगा तो लोग सुनेंगे। तो वो सारी चीजें पता नहीं क्यों मैंने एक ऐसे ही ट्राई किया था। जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ कैरेक्टर, उसमें मंगल बड़ा नीच है। मुझे जो इंटरप्रिटेशन लगता है, मंगल मतलब भीष्म पितामह, ठीक है, हनुमान जी, हाँ यही आता है। हाँ, हम जैसे मंगल, अरे समझ लो कि नहीं, कितने वादे, कितने शपथ, सब टूटे तो उस तरह से भी चरित्र में घुसने की कोशिश। सवाल है कि लपेट लीजिए आप चारों तरफ से, दूर की निगाह से, उसमें मत घुसिए। हाँ, मतलब खोजिए, हर तरफ से देखिए, इधर से भी, इधर से भी। हाँ, आपको देखिए बड़ा असर किया है यार, मतलब आप, मुझे तुरंत उनको देखते ही वो फिल्म ही रिलेट हो गई। अच्छा, हाँ यार। ये सर, आप एक क्वेश्चन है कि संजय मिश्रा सर ने अपने भीतर कितने संजय मिश्रा सर को खोज पाए? ये सवाल का जवाब मैं अगर दे दूंगा ना तो घमंडी होगा। जब तक खोजाई चालू है, देखना बाद में झोला, ये मेरा। और जहां पता चल गया कि आप क्या क्या खोजे, घमंडी हो जाएगा। मतलब इतना तो खोज ही लिया कि 4 रोटी कमा सकते।
समझो, समझे, ठीक। इतना तो सोच लिया कि 4 रोटी कमा सकते हो, कुछ लोगों को हंसा सकते हो। अभी उसके तह में नहीं गया हूँ, इतना मालूम है। संजय मिश्रा ने अपने आप को कितना खोजा। इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों की लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। आए, क्या बात है सर। अगला प्रश्न है सर कि आप जब अभिनय कर रहे होते हैं तो कभी कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा आपके भीतर की का कुछ चरित्र निभाते निभाते कुछ ऐसा निकल के आया जो शायद लगा कि यार ये संजय मिश्रा सर के भीतर से कैसे निकला, ये तो बहुत अच्छा है, या कुछ ऐसा कि जो था निकल आया फिर अफसोस हुआ कि यार ये निकला तो क्यों निकला, उसको कई दिन तक सोचते रहे। मैं कैसे जवाब दूं इसका? देखो क्या होता है, जब सिनेमा आप शूट कर रहे हैं जी जिस समय कलाकार की आवश्यकता है, जी जब सिनेमा शूट कर रहे होते तो वो प्रोसेस ही एकदम है, ठीक है। जब आप उसको बन जाने के बाद देखते हैं जी तो वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आपने जो शूटिंग किया है, मेरे हिंदी में समझाएं तो पहले आपका मौत का सीन है, हाँ समझे? हाँ बाद में पैदा होने का सीन चल रहा है, हैं? आपकी शादी होने वाली है, बीवी हमें कौन ढूंढ रहे हैं, तो समझ ना, उस सिचुएशन में तो नहीं लगता है। लेकिन जब आप फिल्म बन जाती है और फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ। आपको देखिए मतलब लास्ट जैसे आप क्या था वो मक्खन की छुरी, हाँ वो देखने के बाद थोड़ा सा मुझे ड्रीम लगा, कड़वी हवा, कामयाब, सब उस समय नहीं महसूस होता, आई डोंट नो, क्योंकि थिएटर में आप एक घुसते हैं तो फिर एक ही साथ निकलते हैं। यहाँ पहले ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, मिर्ची है मिर्ची को बुलाओ, मिर्ची का चाहिए, तुम कहाँ से आ गए, धनिया तुम हटो, लाओ मिर्चा लाओ, हाँ हाँ मिर्चा, हाँ ये ठीक है, इसका रख दो, इसका बाद में करेंगे। तो उसमें नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ सिनेमा देखने, और इसमें सिर्फ मेरी ही उपलब्धि नहीं होती है कि मैं ड्रीम में पहुंच रहा हूँ, उसमें उन डायरेक्टर्स की भी उपलब्धि होती है, बैकग्राउंड, एडिटर, लाइटिंग, कैमरामैन, सबकी उपलब्धि होती है कि वो मेरे थ्रू ड्रीम वाली बात आ जाए। आ मतलब इसी को अचीव को, मतलब अब किसी काल्पनिक चीज को सत्य तक पहुंचने को लेके जितना सब कुछ बीच में घटित होता है, अगर अच्छा घटित होता है, सच में हम सच तक पहुंच जाएं, तो सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र यही हुआ, यही वही माहौल वाली बात, अपनी बात को पूरी अचीव कर ली। जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपकी ऑडियंस अचीव करने लगती है। हाँ, बिना हमारे सर रसास्वादन के तो कोई कहने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सर कभी ऐसा लगा आपको सोचते हुए कि सिनेमा की जिंदगी करते करते आपका निजी जीवन कहीं पीछे छूट गया है, ऐसा कुछ? निजी जीवन साथ में चलता रहता है, कुछ इफेक्ट नहीं? हाँ मतलब कुछ चीजें जैसे अब हम पहले थे जो निकल जाते थे, आओ फोटोग्राफी करेंगे, समझे, तो कैमरा होता था, ये होता था, कुंभ मेला घूम आए, कहीं पहाड़ों में ऐसे ही कहीं फोटोग्राफी करेंगे। अब कैमरा निकालता हूँ तो 4 मिनट से ही फोटो खिंचवाने लगते हैं। वो निजी जीवन छूटा है सिनेमा से। आप सरेआम किसी किताब घर में जाइए, पहले जाते थे तो थोड़ा अच्छा क्या है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि शर्ट खरीद रहे हैं अपने लिए और सर एक सेल्फी, हवस पैक कर दो इसको, ठीक है, घर आके देखो अरे छोटा सा गया है, वहाँ तो ठीक ना पे यार, उस सेल्फी के चक्कर। तो ये सब निजी जिंदगी आपकी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन अब जिस तरह के लाइन में है उसको मान लिए हैं, वो करना ही पड़ता है। हाँ। सर जब कोई एक अभिनेता के रूप में किसी चरित्र को कर रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ मुक्तेश्वर में शूट कर रहे हैं, तो जो चरित्र है वो आपके दिमाग में है कि आपका चरित्र मतलब पूरे शरीर में रच बस चुका होता है? दिमाग में, एक अभिनेता के रूप में दिमाग में होता है। जैसे अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, मेरी शूटिंग आज खत्म हुई है, हाँ। दिमाग में
दिमाग में रखते हैं, और जब स्पॉट पे पहुंचते हैं तो प्रॉपर्टी भी है ना, तब वो अंदर आने लगता। प्रॉपर्टी है, को एक्टर है, चरित्र लेके ऐसे ही थोड़ी निकल जाएंगे हवा में पहाड़ नहीं ना। चरित्र है तो दिमाग में है, दिमाग में रहता उस 24 आवर जब तक है यहाँ, और वो जगह है, वही बात है, जगह है, सब कुछ। आप स्टेज पर भी अपनी प्रॉपर्टीज के से अलग नहीं हो सकते हो। अगर स्टेज पे दिखाया गया ये मेरा घर है तो ये मेरा घर है। हाँ, इनको ऐसे बल्ब पसंद है, इनको ये कलर पसंद है, इनका ये अच्छा है, समझ रहे हो कि नहीं? जी 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 जी। हाँ, इधर मुँह करके घूम के अखबार पढ़ते हैं तो कैसा चरित्र होगा। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, या अभी हम लोग कुर्सी उलट के बैठे तो वो कैसा चरित्र चरित्र। हाँ सर, एक आप किरदार कर रहे होते हैं और एक आप अपना निजी जीवन जी रहे होते हैं, तो अभिनय मतलब ये है कि जो आप अभिनय कर रहे हैं और जो आप संजय मिश्रा सर हैं, क्या आप देखते हैं कि उसमें कोई एक बीच में कोई लाइन है, या आप वो अदृश्य आपको लगती है, या आप ये नहीं मानते हैं कि इसके बीच में कोई लाइन है कि मेरा जो जीवन है वो मैं जो अभिनय करता हूँ वही है, ऐसा कुछ, या कोई लाइन? पता नहीं इस बात का कैसे जवाब दूंगा। मुझे कड़वी हवा जब हम कर रहे थे ना जी, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि कुछ फिल्में हैं, देख लीजिए जी ये अंधों पर फिल्में हैं, कुछ देखने लगा वही दिख रहा, जी, ये एक अच्छी चीज दे रहा है। जी, लेकिन जब मैं बैठा उसको देखने, मैंने कहा लो आप देख क्यों रहे हैं? उससे आपको हेल्प मिले। हाँ, किससे? उससे जिसने वो किरदार कर आप दिया। उससे क्यों हेल्प ले रहे हैं? आप खुद से क्यों नहीं हेल्प ले रहे हैं? बेहतर सवाल था सर। मैं देख तो लेता हूँ पिक्चर, अच्छी पिक्चर है, हाँ, मतलब शायद अब देखूंगा। अरे सर ये आप जरा देख लीजिए, तो अंधा बनना है। अब अंधा बनने की एक तो एक्टिंग होगी, और जो बड़ी ऑब्वियस सी होती है, अंधा, शराबी, पागल, तो फिर कुछ भी हो तो बहुत एज पे काम होता है अंधे का एक्टिंग, शराबी की एक्टिंग, समझे? जी, तो नहीं देखी मैंने। एक बंदे से मिला 1 घंटे के लिए जो ब्लाइंड था, लेकिन उसको अपनी सारी चीजें पता थी। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा भाई आप हमारे लिए दिन होता है, रात होती है, अंधेरा होता है, फिर सुबह होती है, तो एक डिफरेंस पता हमें चाहिए, बिग डिफरेंस। आप बोला सुबह होती है तो पता चल जाता है, दिल बस्ती रहता हूँ, चुटकी खुली, क्लॉक बंद हो गई, बंद हो गई। आज छुटकिनी थोड़ी ज्यादा देर खुली हुई है, आज एक था, ताकि उसका हिसाब किताब में मतलब मेरा चल, उसमें वो रहेगा संजय मिश्रा ही, तुम बदल थोड़ी दोगे। इसीलिए मैं फोन भी अवॉइड करता हूं शूटिंग का। कि आपको उसमें रहेगा संजय मिश्रा ही, वो रहेगा, ऑब्वियस है। कोई भी एक्टर ऐसा नहीं होगा कि अरे नहीं है वो वही। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं बिलीव करने लगता हूं कि मैं अंधा हूं। खुली आंख से भी नहीं दिख रहा मुझे। शाम तो मैंने ये खेला था, तो पता नहीं तेरे सवाल का जवाब हुआ कि नहीं। मिल गया सर, मिल गया। कोशिश करनी चाहिए कि आसपास घुसो। सर आपसे बात करके लगता है आपको, जब आप स्क्रीन हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ऐसा, और जब आपको अभिनय करते देखते हैं
तो कुछ ऐसा लगता है कि जब आप अभिनय कर रहे होते हैं तो अभिनय करने के दौरान की जो प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं आप कोई अपने जीवन से जुड़ी गुत्थी सुलझा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जिंदगी ही रहे ना, सिनेमा में आप जीते जिंदगी ही। और जब जिंदगी अरे ऐसा ही तो मेरे साथ भी हुआ था यार। हाँ बिल्कुल है, मतलब एक फिल्म की है मैंने, डेथ ऑन अ संडे, पटना में पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है। रिलीज होने तक ये लॉकडाउन बहुत सारी चीजें हैं। उसमें मैं एक चरित्र कर रहा हूँ जो मर गया और देख रहा है और उसकी अंतिम यात्रा है। ये पता नहीं है, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं जीते जी जिस शहर में जन्मा हूँ उसी शहर में मुर्दा बने घूमा हूँ जीते जी। अरे मर गए, मुर्दा मुंह हिला देते हैं, वहाँ शॉट चल रहा, राम नाम सत्य, बिठा के हमको लिटा के ले जा रहे राम, अरे कल ही तो देखा था, अरे और मैं कभी कभी देखूं बहुत सीरियस हो रहा है ऐसे कर अरे आज जिंदा शूटिंग चला गया, समझ रहे शूटिंग। तो आप अपने डेथ को देख रहे हैं, जो जिंदगी की बात कर रहा है कि जो प्रक्रिया जो काम करते हैं उसमें जिंदगी महसूस होती है कि नहीं, मैं तो डेथ महसूस कर रहा था। और रियल शमशान में एक जिंदा इंसान को घुसाया जा रहा है, भाई ऊपर वाले ने लिख लिया एंट्री हो गई है इनकी, समझे पूरा डेथ महसूस किया और बड़ा सुकून, सब खत्म चल रहे हैं। हाँ हो जाए करो ना। हम तो शमशान तक जा चुके हैं, चिता पे लेटे हुए उसी जगह पे जहां मेरी दादी को जलाया गया। तो ये वही तो कह रहा हूँ, ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि आप अभिनेता हैं। आपने महसूस किया? हाँ, बेटी की विदाई, बच्चे मेरे छोटे हैं लेकिन वो तो महसूस किया ना। नाम बड़ा अच्छा है बिटिया, पल्लमा, यही पहाड़ में ही मेरा ससुराल है ना, तो जाएंगे कल उनसे मिलने। अभी FBI के कुछ लोग हैं ये लोग, और यहाँ फिल्म बना रहे हैं, यहीं के लोग हैं, कोई कैमरा मैन है, कोई साउंड वाला है, कोई स्क्रिप्ट वाला है। तो उन्होंने कहा कि संजय भाई आइए, यहाँ पहाड़ों में जो लोग सिनेमा से इंटरेस्टेड लोग हैं तो उन लोग को मिला करके एक फिल्म कहानी बनाते हैं और बनाते हैं। तो हमने यहाँ कहानी बनाई, थोड़ी थी, एक लाइन था, लेकिन कहानी बनाई और इस जगह पे हम शूट कर रहे हैं। बेटा को बेटा हो जाए, बस ये तमन्ना, और इसी तमन्ना में मर जाए, पता नहीं बेटा वो बेटा नहीं। तो मैं ऐसा तो नहीं, कहीं से नहीं। लेकिन जब आप उसमें घुसते हैं तो लगता है कैसी दुनिया है यार, है ना, बहू के लिए कोई इज्जत नहीं, गधी लड़का नहीं दे रही। तो हाँ, जिंदगी उधर भी है, इधर तो जिंदगी जीता हुआ इंसान है। सर, एक संजय मिश्रा सर को जो हम देखते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटी पे बात करते हैं, उनके एक्सेप्टेंस पे बात करते हैं। तो जहाँ तक हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, हम लोग देखते हैं आपके चरित्र के माध्यम से, आपके अभिनय के माध्यम से, या जहाँ भी होते हैं, आप यहाँ हैं, आप बाहें फैलाए खड़े हैं, आपको ये मेज भी टच कर सकता है, ये मेरे कलम भी टच कर सकती है, ये बल्ब भी टच कर सकता है, ये माहौल टच कर सकता है। वहीं पे हम जैसे मतलब तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार हम यहाँ क्यों बैठे हैं, या हम ये क्यों लेके ऐसे बैठे, हम ये क्यों कर रहे हैं, वहाँ चलें, मतलब हम चूजी होते हैं। पर आप जहाँ जिस जगह पे होते हैं, आप उस चीज़ को बाहें फैला के हर चीज़ को टच करने लगते हैं। सर, ये एक्सेप्टेंस कैसे आया, मतलब ये है या एक कोई प्रोसेस था, या ये चूजी ना होना, मतलब कि हम जहाँ हैं उसको हर एक जो भी प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है उस चीज़ को महसूस करना, उसको देखना, ये प्रक्रिया? देखिए, आप उसको प्रकृति कहें क्या कहें, कि मुझे इस जगह पे मैं भी
इस जगह पे मक्खियां भी हैं। हैं। अब मैं कहूँ नहीं यार ये मक्खियां मक्खियां अगर हैं तो हैं, है तो है। हैं? है तो है। अब है ऐसे, हम क्यों अपनी जिंदगी जीना छोड़ें? हम क्यों, अरे यार ठंड में मजा नहीं आ रहा है। अब हो इस जगह पे तुम काम कर रहे हो, इस जगह पे काम कर रहे हो, यहाँ पर हो तुम, तो जिंदगी को लगाना चाहिए कहीं। ये गलत तो नहीं करता हूँ ना? नहीं, हम लोग वही प्रोसेस पूछते हैं कि एक एक्टर को तो इतना सेंसिबल। मैंने कहा ना सुनना, देखो जी। मेरे कई लोग कहते हैं आप में पेशेंस बहुत है। वही तो हम लोग कह रहे हैं, बाहें फैलाए आप बड़े, आप में पेशेंस बहुत है भाई, है ना? पेशेंस तो मतलब अभिनेता हूँ ना, बड़ी खूबसूरत बात है जीवन में। अभिनेता हूँ, जानना है फिर वही दिखाना है। मैं भीड़ में नहीं हूँ, मैं भीड़ से अलग हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ को अलग से देख करके ऑब्जर्व करना है और फिर भीड़ को बताना है कि ये भीड़ में ही का है। मैं भीड़ में नहीं, कभी नहीं। जी। वो भीड़ को मैं देखूंगा, मैं अलग हूँ। जी। तभी मैं भीड़ मतलब सोसाइटी मतलब उतने भर हूँ जितने भर की जरूरत है। जी। उसकी अपनी जितना हमें प्रेजेंस हमारा वहाँ होना। हाँ, लेकिन अगर कोई किसी की डेथ होती है तो मैं उसके घर में होता हूँ, फिजिकली नहीं, लेकिन उसके बाप का क्या बीतेगी, उसकी माँ को क्या बीतेगी, उसके भाई को क्या बीतेगी, या उसके जो बच्चे होंगे, मतलब सब कुछ मुझे दिखने लगता है। उस परिस्थिति को, हाँ हाँ, माहौल को भीड़ से अलग देखना, समझना, सुनना, जानना। सर ये मतलब जैसे हम लोग हम अकेडमी से हैं, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, बहुत लोग ऐसे एक्टर दिखते हैं, तो सर जो ये एक्सेप्टेंस है, वो पेशेंस, वो बात कि हम बाहें फैला के रहें और कहें कि हाँ जो आ सकता है मेरे, ये एक्सपीरियंस है, ये जितना आप करेंगे हाँ एक्सपीरियंस आता है। सुना जाए। ये तो मतलब जब शुरू में एक्टिंग होती थी, अभी भी कोई एक्टर मुझे कहता सर डायरेक्टर क्या बोलेगा सर, मैं कहता तू करके तो दिखा, भले ही उसको एक ढूंढू जस्ट चिल जो था मेरे सामने संजय दत्त है। संजय दत्त है, अजय देवगन है, अदीन खान है, विपाशा बसु है। तो डायरेक्टर से मैंने कहा रोहित भाई, संजय दत्त को मिला के ऐसे करूँ क्या, अभी नहीं हुई पागल है। अब हमने वही डायरेक्टर से बोलूं क्या, पहले ही सोच लिया ना हाँ कि ऐसा हो जाएगा। नहीं मैं संजू बाबा से कहा आपको ऐसे करूं क्या, एक करना यार, कुछ तो कॉमेडी करना यार मेरे साथ भी। अब वो निकला था जब तक तेरा था वो आदमी और मतलब ऑडियंस तो बाद में पागल हुई, बहुत गाली खाया, हंसी आ जाए कभी कुछ आ जाए, तो मतलब शूटिंग पर भी पगले इसकी जात का। तो ये एक्सपीरियंस से आता है जब आप गला लगाना शुरू करते हैं ना। पहले आपको लगता है कहीं कोई कुछ हो ना जाए, नहीं होगा, आपने ऐसा सोच लिया ना कि वो ऐसा सोच रहे होंगे करके देखना चाहिए। हाँ, तो आप धीरे एक्सपीरियंस आएगा। तुम थिएटर के हो, तुम इंस्टीट्यूट के हो, वो एक्सपीरियंस से आएगा। कामयाब पिक्चर देखी सर, वो एक आपकी पड़ोसन है, वो आप मतलब जो बिल्ली लेकर। अच्छा मुझे लगा कामयाब और पड़ोसन है बहुत पिक्चर। नहीं सर, आप कहते हैं कि आप वो बस उस सीन की बात कर रहे हैं कि वो बिल्ली आपके यहाँ रख रही, आप यहाँ छोड़ जाते थे, सर वो स्क्रीन पे तो आप स्थिर थे
और वो मतलब आज भी मतलब 5 साल बाद मैं देख चुका हूँ तो वो एक असीम सा कुछ प्यार उमड़ पड़ा, मतलब आप स्थिर थे एकदम, पर वो लग रहा था कि कुछ बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम सपना कुछ ऐसा। खुद शराब पी रहा हूँ, उसको दूध पिला रहा हूँ, है ना? वो सर मतलब यही होगा, अनुभव से आता है, लेकिन सर वो भी एक प्रक्रिया है कि DNA स्टूडेंट होने के नाते मैं भी ऐसा जानना चाहूँगा कि मतलब सब अस्थिर है एक तरीके से, देखना उसको करना, वो प्रेम सब कैसे? यार फिर वही सवाल आ जाता है कि फिल्म शूटिंग करते वक्त पता ही नहीं चलता ऐसा और जब आप पिक्चर देखते हैं तो लगता है कैसे। अब तू बोल रहा है ना, तो अब मुझे भी वो सीन अच्छा लगने लग गया सीरियसली। मैं अभी तक उतना सोचा नहीं था, लेकिन वो सीन था कुछ, तभी वो रियलाइज होता है। मतलब ये जो सवाल है तुम्हारा, मेरा डायरेक्टर अगर सुनता तो थोड़ा गर्व फील करता, सुनता सुनेगा ही, बिल्कुल सर। हाँ, वो बड़ा गर्व फील करता कि उसकी बिल्ली, उसने ही सोचा था ना कि एक बिल्ली है जी 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 जिसका नाम रुड़की है जी, क्योंकि वो पड़ोसन रुड़की में ही रहती है। जी 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 जी। तो उसने वो सोचा था। बहुत निजी जिंदगी में भी होता है कि आप किसी को, सर ये मेरा जॉब जा रही हो, रुको रुको, कहाँ वो कहाँ रहेगा वो, अच्छा लग रहा है यार, दे दो। लेकिन अच्छा मतलब तुम रिलेट कर रहे हो, नहीं है सर, वो है, वो बात है। हाँ, बात है मैं तो देखूंगा फिर मैं भी रिलेट ये कि सब हाँ। कुछ है लेकिन वो सब दिख रहा है, नहीं आप ना कोई एफर्ट था ना कुछ था। यही फिल्म की खूबसूरती भी है। जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। आज के लिए थैंक यू। तो खैर कमाल की उन्होंने एक सिनेमा में नया ट्राई किया। जी जी जी, और सिनेमा के कलाकार के ऊपर कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी थी सर। कलाकार लास्ट में तो सर जब वो आप अपनी बिटिया के लिए वो कहते हैं, उनका मेन गेस्ट मेन एक्टर का इंतजार हो रहा होता है, फिर वो नहीं आते हैं तो प्रिंसिपल आपको रिक्वेस्ट करती है कि आप कर दो सर। वो भी मतलब आप तो आप है ही हैं, तो डायरेक्टर को बड़ा थैंक यू कहिएगा कि सर वो क्या तो सीन उन्होंने डिजाइन किया था, क्या तो उसकी टाइमिंग थी कि आपने पूरा किया, सब देख रहे, सब देख रहे हैं। देखो उसमें कैसे डेवलप कैसे होता है। हाँ। कि वो अंदर घुसता है थिएटर में और मैडम कहती है सर आपका नाम अनाउंसमेंट है, आपका नाम का अनाउंसमेंट है, क्या बोलना है। जब मैडम को नाम भी नहीं और अपने सबसे क्रूशियल टाइम में आपको यूज कर रहे हैं कि एंटरटेन करवा क्या क्या नाम बोलूं सर, क्या तो कह दे सरप्राइज सरप्राइज में। और आप इसमें किस मानसिकता से थे? बेटी को आए थे देखने, तो अच्छा कार्य कर रही है, फिर सबने किया। पिक्चर का एक और एंड सोचा गया था जी, और शूट भी किया गया था जी, कि 500 फिल्म। हाँ हाँ हाँ, तो जब वो सीन हो जाता है उसके बाद ये लोग बीच पे मेरी जो नतनी बनी हुई है वो बेटी दामाद सब लोग खेल रहे हैं और बाबू वो सुधीर बताता है कि जानती हो प्रिंसिपल बता रही थी उस दिन थिएटर में 500 लोग आए। अच्छा जब आपने वो किया था। हाँ, वो भी शूट हुआ था। हाँ। फिल्म में तो हाँ मतलब वो बात हो सकती थी, लेकिन जो वो एंडिंग हुई सर कि आपने एक मतलब पूरा डेवलपमेंट वहां गए एकदम क्रेसेंडो हाई, और फिर फट से उसकी एंट्री होती है, तो जो डिजॉल्व किया है ना चीजें, जो दर्द से हुआ है एक दर्शक के रूप में कि यार ये सच्चाई है समाज की। ये पिक्चर में चरित्र जब सुनाया गया था ना एक कामयाब, जी जी, अरे यार क्या बात है यार, लेकिन अब बारीकीपन उसका क्या ढूंढे कि जैसे हम बम्बई गए थे ना नए नए, जी जी, तो कोई भी नॉर्मल बात चलता रहता था सबसे सबसे का एक कोई या हेलो या अबे कब आए, समझ रहे हो, या कब आए। इसमें समझ लो उतार चढ़ाव कि जब आप एक्टर या कब आए अंदर से कब आए,
अब एक्टर उसमें जो दोस्तों हाँ? और दूसरी तरफ दिल्ली का क्या सर मतलब आप जो इतना सब बदल गया, मतलब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब तो कोरोना के बाद तो पता नहीं क्या होगा, इस यहीं तक ही रहेगा। इस बदले माहौल में अभिनेताओं की क्या कोई जिम्मेदारी बदलेगी, या अभिनेताओं नहीं, में कुछ नहीं, परिवर्तन है, नहीं, क्यों? या कुछ ऐसा कि उनको कुछ देखना पड़ेगा चीज? मुझे लगता है कहानियां बदलनी चाहिए। कहानियां बदल रही हैं, कहानियां बदल रही हैं। अच्छे अभिनेताओं की जरूरत पड़ती है, अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है, लेकिन चीजें तो वही रहेंगी। म्यूजिक वीडियो तो वैसे ही बनेगा। तो टेक्निकल में काम कुछ हो जाएगा। टेक्निकल तो वो चीजें वैसी ही रहेंगी, लेकिन एक जो मस्ती छूटेगा ना कि आज फिल्म देखने जाना है, हाँ, वीकेंड वाला प्लान, या वीकेंड, या कल जल्दी आ जाओ 9 से 12 जाना है, ये चीज बहुत मिस करेंगे। यहाँ होगा कि उधर चल रहा है, माँ मैं मरने वाला हूँ, 1 मिनट कोई आया, हाँ फोन बज गया, कुछ भी हो गया। तो सिनेमा, लेकिन जरूरी है एक सीरियस सिनेमा को जिंदा रखने के लिए थिएटर वगैरह खुलना चाहिए। खुलेगा सर, तो मुझे लगता है इस बार अल्लाह की वैसे ही हमारी ऑडियंस, अरे बेटा हम तो 30 साल से कोई पिक्चर ही नहीं देखे हैं। ऐसे बताते हैं, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कोई बड़ा जंग जीत लिया। अरे भाई 30 साल से शराब नहीं पिया, या वेजिटेरियन ही खाया है, या दूध बेवड़ा हमारा तो है भाई। कहाँ पूछो इनसे, लास्ट कर समय नहीं मिलता है, मैं कहा पिक्चर नहीं, यहाँ यादों की बारात देखी थी मैंने यहाँ लास्ट। तो वैसे भी हमारे यहाँ ऐसे ही है, लेकिन एक सीरियस सिनेमा के आप हॉल में गए, बैठे, पूरी फिल्म देखी, मजा आ गया, वो अलग है। सबका एक ध्यान एक पर। हाँ, इसमें यूट्यूब यही सब टिकटॉक सबके लिए ठीक है। वो उसके बाद मैंने आज तक कभी कोई फिल्म नहीं देखी मोबाइल, संभव ही नहीं है सर, वो मजा ही खत्म हो जाएगा चीजों। पढ़ने के लिए आप भले कुछ देख लो, लेकिन एकदम कुंदूस हो जाए तब देखूंगा यार, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा तो। हम सबके सर एक निजी जीवन के अनुभव होते हैं, खट्टे बुरे बहुत होते हैं कि हम उसको याद भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ देखना भी नहीं चाहते हैं, पर वो सब कुछ जो हमारी विस्मृतियों में होता है, तो जब हमारे जीवन में वो कला आती है, कला एक वाहक के रूप में, विकल्प रूप में सबको लेती है और उसको एक पूरे इस कॉस्मॉस में, मतलब इस कॉस्मॉस में, ब्रह्मांड में फैला देती है। सर इस बात को कहते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कला का ऐसा क्या महत्व है? मतलब कला ना होती आपकी लाइफ में? मेरी नजर ही कला है। बहुत बड़ी बात है। मुझे कलाकार ही हूँ, और अगर आप कलाकार हैं तो आपको पता चल जाए आपकी दिशा क्या होने लगती है। शुरू से, बहुत शुरू से क्यों बन गए, क्योंकि हीरो बनने का तो कभी शौक था नहीं कि हीरो बन गया। थोड़ा तबला सीखने का शौक, थोड़ा सितार बजाने का शौक, थोड़ा फोटोग्राफी का शौक, मतलब इसको आप शौक कब, ये आपकी आप शौक कब आपका पेशा बन जाता है। घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, इसमें कुछ अलग तो ऐसा है, भले पढ़ने लिखने में जैसा कुछ तो अलग है इसमें, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो आपको एहसास होने लगा कि हाँ यार, कलाकार संगीत है। मैं जब फिल्म में आया था, फिल्मों में तो हर कुछ करने लग गया, हर कुछ, हर चीज के लिए तैयार था कि कैमरा लाइन में चला जाऊंगा, असिस्टेंट बन जाऊंगा, असिस्टेंट बन के एक दिन तो कैमरा पकड़ ही लूंगा, बिकॉज आई नो कि मुझे कैमरा पसंद है। मैं आर्ट डायरेक्शन में चले जाऊंगा, मैं राइटिंग में चला जाऊंगा, मतलब संगीत
सब कुछ बात सिनेमा में वो कला, मतलब वो मेरे सबसे करीब है। वो कुछ दिनों बाद पता चला, सिनेमा मेरे बहुत करीब। धीरे धीरे ये भी एक्सपीरियंस वाली बात है तो कि आपको कब, आप बचपन से लेके अब तक में कब जानने लग जाते हैं कि आपको कलाकारी चीजें पसंद है। जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो मैं, जिनके घर में हम लोग खेलते थे, हम सिन्हा बाबा का कमरा खड़ा होकर देखता रहता। वो लिखते थे, हुक्का पीते थे, ऊपर वाला नहीं होता। ऐसा कुछ, क्या हाल संजू। तो मैं बड़ा प्रभावित रहता था उससे, 7-8 साल की उम्र में। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हुक्केबाजी भी करनी थी, समझ रहे हो। तो वो धुआं भी पसंद आता था। आगे चल करके उसी तरह का कमरा भी मुझे पसंद आता था। किताबें भरी पड़ी हुई हैं, किताबें सिन्हा बाबा के कमरे, समझे। तो ये तो वो तो हैन तो तैन तो सिन्हा बाबा गुरुदत्त को भी जानते थे। अच्छा। जानते थे मतलब गुरुदत्त भी उनके पेन्स, तो आपको वो पसंद थी वो चीजें। तो आप बाकी बच्चे उधर चले गए ना, या बाइक चो कर रहे हैं, किसी गाड़ी गिरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप सिन्हा बाबा, तो आपको एहसास होने लगता है कि आपके अंदर कुछ एक ऐसा है जो आपको उस दिशा में ले जा रहा है। तो कला, ये भी मुझे एक्सपीरियंस से ही धीरे धीरे। तो सर ये है कि मतलब हम अभी आपके जीवन, मतलब आप मानते हैं आर्ट एक वाहक है? बिल्कुल है, 100% है भैया। फैलाता है। हाँ, बहुत बड़ा वाहक है, सबसे बड़ा महत्व है सिनेमा। जी। सर आखिरी एक दो क्वेश्चन। कोई स्टोरी चलती है, उसका बिगनिंग मिडिल एंड है, हालांकि शूटिंग में तो पता नहीं कब कहाँ कैसे शूट करें, लेकिन होता है, दिमाग में होता है जी। हाँ। तो सर और एक दूसरा होता है कि कहानी है पर वो पता नहीं कहाँ से, जैसे हमारी ज़िंदगी में कि हमें लगता है कि यार हमको यहाँ से शुरू करना था, जबकि शुरू तो हम वहाँ से कर गए, या शुरू हम यहाँ से कर गए। तो मतलब नैरेटिव, मतलब ये पारंपरिक चाहिए कि मैं समझा नहीं। जो कहानी का या प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको मतलब ये जो एक पारंपरिक है कि बिगनिंग मिडिल एंड, या तो वो कोई उसमें कन्विक्शन नहीं है, समझ में आनी चाहिए लोगों को, चाहे पारंपरिक तरीके से हो या कोई एक्सपेरिमेंटल तरीके से हो, चीज समझ में आनी चाहिए लोगों को। जिसकी शुरू हुई तो लोग बंधते चले जाएं और एंड में जा करके, हाँ, चाहे वो जिस तरह से भी कही गई, रिलेट कर जाए, आदमी रिलेट करे, दर्शक रिलेट करे। और अच्छी भी लगती है, कुछ एक्सपेरिमेंटल काम अच्छे भी लगते हैं। सर कभी ऐसा, जैसे आपको तो देख के लगता है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि जब हम सिनेमा समझते हैं, सिनेमा जैसे हमारे लिए एक तरीके से पूजा है, बड़ी दिव्य चीज़ है, बड़ी ईमानदारी चीज़ है, जहाँ पे हम बड़ी कोमल चीज़, बड़ा हमारा सबसे मतलब जहाँ हम उससे जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा है सब कुछ। अब वो हमको दिखता तो है नहीं, मतलब वो तो एक सब है क्रिएट किया हुआ। हाँ, उसके कुछ बिंदु दिखते हैं, कुछ पॉइंट, उसके कुछ पिलर्स दिखते हैं, जिसको मैं देखूंगा, मतलब तो हम हमेशा हम लोग सिनेमा की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब जा तो नहीं पाते, लेकिन जब उस पिलर्स के पास जाते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जैसे मतलब ये मेरा मानना है, और भी बहुत हमारे जानने वालों का सबका मानना है कि हम सब ये मानते हैं कि जब हम सिनेमा की खुशबू को महसूस करते हैं तो हमें पहला नाम आपका है। अरे बाप रे, कि हाँ, मतलब संजय मिश्रा सर हैं, ये रख पैसे तो ये आशीर्वाद है, सब्जी वाले से लिया था। सर ये है, मतलब कि हम कहते हैं भगवान को याद करते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान तो नहीं, मतलब ये है। तो मैं मंदिर नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं खुशबू कह रहा हूँ, एक एहसास कह रहा हूँ कि हम हमें सिनेमा चाहिए, सिनेमा को लेकर इतना फैसिनेट है, सिनेमा। तो सिनेमा हमारे लिए, हम सिनेमा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग BNA ये कर रहे हैं, हम लोग आज उत्तराखंड में आपसे बात कर रहे हैं, सब सिनेमा है, सब करा रहा है। वो जो पिलर है आप उस सिनेमा के, जहाँ हमको लगता है कि हम आके इस खुशबू को पूरे अच्छे से जज्ब करें, सिनेमा का पूरा आनंद। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा किसी के लिए, आपका मतलब सिनेमा का पिलर क्या है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप शूटिंग कर रहे थे तब आपको लगता है कि वो खुशबू आपके अंदर है,
ये आप कहानी सुन रहे तुम हो। पिलर पूछे हो ना, मेरे लाइफ के कुछ पिलर्स। बनारस में एक पान वाला था, समझे? हम हमेशा स्कूल आते जाते उसको देखते रहते थे नजर, और अंकल होते थे तो इंस्पायर्ड होता था मैं उससे। और वजह कितने प्यार से नहीं लगा रहा था, कितने प्यार से लगा रहा चल पैसा और हमेशा गाँव ऐसे ही कुछ करना नहीं। समझ रहे? गाँव का क्या बात है। कुछ पिताजी के फ्रेंड्स, हाँ, बिस्मिल्लाह खान, वो मिला बैठ के बजा रहे, पीछे पलटते देखते 24-25 लोग, हम लोग छोटे थे, बहुत बड़ी बात है, 24-25 लोग हैं, कितनी बड़ी जगह पे उनको सुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ वहाँ से आपको मतलब सिनेमा, हाँ, क्या मैं कहूँ कि सिनेमा नहीं, एक कला है, हाँ, कला एक की खुशबू वहाँ पे आई है। हाँ, कि कुछ ऐसा, ऐसे तुम पिलर्स बात करो ना कि हाँ कुछ जैसे मुझे देख के लोग कहते होंगे कि यार कुछ ऐसा, तो ये लोग थे मेरे गामा, ये क्या बात है, शुरुआत के बच्चन जी, क्या बात है। बताते हैं कोई साइन नहीं करता था उनको, कोई लेता नहीं था पीछे, कौन है लंबा सा आवाज दी, ने बताया कि नहीं तो जब वो आदमी अपने में बिलीव करने लग गया तो हम सब ने भी कल्चर खड़ा कर दिया। सर पूरा प्रूफ हो गया, कितना बड़ा, कितने आए कितने गए, कुछ बचा ही नहीं है उनके आगे, तो मतलब इतिहास ही। हाँ दोस्तों, हाँ, डस्टिन हॉफमैन, अबे ये होती है इरफान खान, तो ये सब पिलर्स, मतलब उनको मुझे इमिटेट नहीं करना, खुशबू आती है। हाँ, ये हम जीना मैं अपनी किताब खुद लिखूँ, हाँ, तुम अपनी किताब खुद लिखो, हाँ, लेकिन दूर से कुछ राइटरों को, अरे गुरु कौन राइटर है, बहुत अच्छे कुछ हम जीना चाहते हैं, लेकिन हमें जीना कहाँ मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है, वो मजा। सर इतना अच्छा बात चल रहा है कि इतना अच्छा मौसम है, खत्म तो करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपको भी जाना है, हम भी चले जाएंगे लखनऊ। अरे हमको खाना बनाना है सर। बस अंतिम सवाल है कि रंग समागम हम लोग कर रहे हैं, हमारे फिल्म से जुड़ी की पहले जितेंद्र कुमार जी की, हमारे निदेशक जी की, इस पहल पे आपका कोई सुझाव, कोई चीज? देखिए, रंग समागम ऐसे कई उत्सव होते रहे होते रहेंगे, लेकिन इस बार का रंग समागम कोरोना काल में, जहाँ पर रंगमंच बिल्कुल बंद है, लेकिन जब फाटक ही बंद है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो जितने भी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, तिवारी जी, गुप्ता जी, जितने लोग हैं, तुम सब, ये अच्छा प्रयास है और दर्शकों को देने का कुछ प्रयास, बंद नहीं हो गया, गुनगुनाहट है अभी, फिर खरीदेंगे बंदूक, फिर करेंगे नौकरी, जब होगा, जब खुल जाएगा, मास्कें हट जाएंगी, तुरंत करेंगे, तो तुरंत करेंगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रयास है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप एक दूसरे को सुनते हैं, जानते हैं, अच्छा इसके बारे में सुनते हैं, कुछ मैं भी देखूंगा, कुछ तुम भी देखो, तो ये बढ़िया प्रयास है। बस सर ये उम्मीद है कि जब हमारे भीतर, जब हम सिनेमा समझें, या हम जब भी कुछ अपने भीतर कोई अंतरात्मा से मिलें, पवित्रता से मिलें, ईमानदारी से मिलें, तो वो कहे कि हाँ वो खुशबू अभी और भी व्याप्त है, बिल्कुल तुम में है, तो सर पे है, तो कहीं भी, तो कहीं भी।
तो भगवान करे सर आप ऐसे ही वो उस खुशबू बनते अरे। रहें, हम जैसे लोग आपको देखते ये रहे। इतनी इज्जत देना बहुत बड़ी बात है यार। हमेशा आपकी खुशबू हर जगह फैले, अच्छा रहे सर। जी। सिनेमा मैं के भी चाहूँगा कि मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ही जीते रहूँ, अच्छा काम करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, कुछ वैसा भी काम करूँ। अब मेज पे तो हर तरह की फाइल आती है, सब एक जैसी थोड़ी होती है। ये तो बचा के रखना पड़ता हाँ, है। ये बस तो- सर यही उम्मीद हाँ। करते हैं कि जो ये सिनेमा है मोतियों से पिघला हुआ गहरा तालाब सा, उसमें आप एक संजय मिश्रा जी जैसा फूल हमेशा खिलता रहे और लोगों के दिलों के किनारों को छूता रहे। जी, किसी लेकिन तालाब साफ। एकदम तो आप है ना सर। थैंक यू सो मच आप सर, आप रंग समागम में आए, आपने you. इतना समय दिया, Thank सब you. आपके आभार हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया 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 मुझे इज्जत देने के लिए।